हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, आज पहली बार हमारी इंग्लिश की क्लास होने जा रही है और उसमें आज हमने अपना सिंपल सा टॉपिक लिया है इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए, अगर मैं इंग्लिश के सिलेबस की बात करूं तो आपका ये टोटल आपके KVS PRT में 20 मार्क्स का आता है। 10 मार्क्स का आता है आपका पार्ट 1 में और 10 मार्क्स का आता है आपका पार्ट 2 में। और अगर मैं लास्ट ईयर के पेपर की बात करूं तो एक क्वेश्चन पार्ट 1 में था इडियम्स एंड फ्रेजेस का और पार्ट 2 में आपके 2 क्वेश्चन थे। तो 1 + 2 टोटल 3 मार्क्स का वेटेज आपके लास्ट ईयर के पेपर में था इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, एक एक अंक महत्वपूर्ण है। तो अब बात करते हैं इसे पढ़ना कहाँ से है। देखिए, KVS की अभी वैकेंसी नहीं आई है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप डेली 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस डेली पढ़िए। अब पढ़ना कहाँ से, इसके लिए आपको मैं बेस्ट बुक बताता हूँ। गाइज, इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट बुक अगर मैं आपसे कहूं तो वो है फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप इसे मेरे कहने से खरीद लेना। और अगर इसके इडियम्स एंड फ्रेजेस की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं और अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। इस वीडियो में टोटल आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे, देखते हैं आप कितने आंसर दे पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द प्राइसेस आर गोइंग अप बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ये जो रेड कलर से दिखाया गया है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, आपको इसका मतलब बताना है। ऑप्शन है आपके ग्रेजुअली, बी रैपिडली, सी इरेगुलरली या फिर डी सिस्टमेटिकली। तो देखिए, इसका सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग होता है बहुत तेजी से बढ़ना, रैपिडली और इन फास्ट प्रोग्रेस। इसके आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, द कॉर्न इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड। जो कॉर्न है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्कूल एनरोलमेंट इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड। स्कूल की जो एनरोलमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी रैपिडली। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मिसिज रश्मि हैज बीन इन द ब्लूज फॉर द लास्ट सेवरल वीक्स। ये जो आपको रेड कलर से इन द ब्लूज, आपको इसका मतलब बताना है। ऑप्शन है आपके अनवेल, ऑप्शन बी अब्रॉड, ऑप्शन सी लोनली या फिर ऑप्शन डी डिप्रेस्ड। ठीक है, तो अब एक बार इसका मीनिंग देखते हैं हम पहले। तो इसका जो मीनिंग होता है इन द ब्लूज का, वो होता है अवसाद, डिप्रेशन या अ फीलिंग ऑफ सैडनेस। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस, ही वेंट इन द ब्लूज आफ्टर द फेलियर इन द एग्जाम। यानी कि एग्जाम में फेल होने के बाद वह डिप्रेशन में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी डिप्रेस्ड। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, टू च्यू द एंड, यानी एंड को चबा लेना। देखिए कितना अलग सा है। ठीक है, अब ऑप्शन है आपको इसका मतलब बताना है। टू बी एनॉयड, गुस्सा करना, ऑप्शन बी टू कट द एंड, ऑप्शन सी स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नया शुरू करना, या फिर ऑप्शन डी टू थिंक डीपली। तो एक बार हम पहले इसका मीनिंग देखते हैं, क्या मतलब होता है च्यू द एंड का। वो होता है आपका किसी विषय पर गहराई से सोचना, थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग। एक सेंटेंस आप देख सकते हैं, बिफोर टेकिंग हर हाउस लोन शी च्यूड द एंड अबाउट द इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। यानी कि उसने हाउस लोन लेने से पहले उसने इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ लोन के बारे में बहुत गहराई से सोचा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी टू थिंक डीपली। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ईडियम है, कई बार मैंने एग्जाम में देखा है, पूछा गया है। ऑप्शन है आपके अ वेरी एक्टिव पर्सन, बी अ वर्थी फेलो, ऑप्शन सी एन अनरीजनेबल पर्सन, या फिर ऑप्शन डी अ मैन ऑफ नो सब्सटेंसेस। तो पहले इसका हम मीनिंग देखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मतलब होता है जिसका कोई मत ना हो, यानी बेईमान इंसान। मैन विदाउट इन्फ्लुएंस, पावर, मनी और अ पर्सन ऑफ लिटिल सब्सटेंस। देखिए, स्ट्रॉ आपको पता है जो पाइप होता है, हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए यूज़ करते हैं, वो कैसा होता है, अंदर से खोखला होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अंदर से खोखला है, बेईमान है, उसको हम कहते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। ठीक है, आप एक सेंटेंस देख सकते हैं,
कंपेयर टू देयर प्रीडिसेसर यानी कि जो उससे पहले लोग थे, द कंट्रीज लीडर सीम टू बी मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी अब के जो लीडर्स हैं वो मैन ऑफ स्ट्रॉ हैं, यानी अंदर से खोखले हैं, बेईमान हैं, उनका कोई मत नहीं है, बात का कोई वजन नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछता है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम हिम, ही इज अ क्लोज फिस्टेड मैन। बहुत सिंपल सी इडियम है, आप कई बार यूज भी करते होंगे इसको, तो इसका मतलब आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका बॉक्सर, ऑप्शन बी करेजियस, ऑप्शन सी जनरस, या फिर ऑप्शन डी माइजर। तो देखिए, क्लोज फिस्टेड मैन का जो मतलब होता है वो होता है आपका कंजूस, माइजर, या फिर रिलक्टेंट टू स्पेंड मनी। बहुत देखभाल के खर्च करता है वो कंजूस व्यक्ति। एक एग्जाम्पल देखिए, द मैनेजर इज वेरी क्लोज फिस्टेड विद एक्सपेंडिचर। जो मैनेजर है वो एक्सपेंडिचर के मामले में काफ़ी क्लोज फिस्टेड है, कंजूस है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी माइजर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ पे। देखिए, सिक्स्थ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है इसमें, टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। आपको इसका मीनिंग बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका टू गार्ड अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स, बी टू गार्ड अगेंस्ट एनिमीज, या फिर सी टू कीप अलूफ फ्रॉम डिस्प्यूटेड मैटर्स, यानी अपने आप को जो डिस्प्यूटेड मैटर्स होते हैं उनसे दूर रखना, या फिर डी टू कीप ऑफ स्टारवेशन, यानी कि जो हंगरनेस होती है उसको दूर रखना। तो पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। इसका जो मीनिंग है वो होता है गरीबी से संघर्ष करना, हैव इनफ मनी टू अवर्ट हंगर और स्टारवेशन। गरीबी इन टर्म्स ऑफ, यानी कि आप बहुत मेहनत करते हैं गरीबी को दूर रखने के लिए, उसमें आपकी भूख भी शामिल है। ठीक है, एक सेंटेंस से आप समझिए, आई वर्क पार्ट टाइम टू पे द मॉर्टेज, जो आपके मकान का किराया होता है, एंड कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी टू कीप ऑफ स्टारवेशन। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आई हैव अ फीलिंग इन माई गट दैट हर हस्बैंड इज चीटिंग हर। फीलिंग इन माई गट बहुत सिंपल सी इडियम है, आपको इसका मतलब बताना है। ए है स्लाइट हिंट, ऑप्शन बी लॉट ऑफ प्रूफ, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग फियर, या फिर ऑप्शन डी स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट। तो एक बार इसका मीनिंग देखते हैं हम पहले। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सहज अनुभूति, एन इंस्टिंक्टिव फीलिंग। देखिए, कई बार होता क्या है कि कुछ फैक्ट होते हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ होगी, लेकिन आपकी अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा प्लान फेल हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं फीलिंग इन माई गट। ठीक है, एक सेंटेंस देखिए, बूमर सीम्स टू हैव गट फीलिंग दैट अ प्लान माइट नॉट वर्क, यानी कि जो प्लान है वो वर्क नहीं करेगा, बूमर की जो है गट फीलिंग है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आउट ऑफ सॉर्ट। सिंपल सी इडियम है, आपको इसका मतलब बताना है। ऑप्शन ए आउट ऑफ रीच, यानी आपकी रीच से बाहर, ऑप्शन बी आउट ऑफ साइट, यानी आपके आंखों के सामने से नेह ओझल होना, ऑप्शन सी नॉट वेल, यानी कि अस्वस्थ होना, या फिर ऑप्शन डी नॉट रिच। तो पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। तो इसका जो मीनिंग है वो होता है आपका अस्वस्थ होना या फिर स्लाइटली अनवेल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक सेंटेंस से आप समझ सकते हैं, शी हैज़ बीन फीलिंग नॉशियस एंड जनरली आउट ऑफ सॉर्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाइफ इज एन इवेंट ऑफ गिव एंड टेक। गिव एंड टेक का एक आपको बताना है क्या मतलब है इसका। ऑप्शन ए मेक बिलीव, यानी विश्वास करना, बी सदा ऑलवेज, सी गिविंग देना, या फिर डी एडजस्टमेंट। तो पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। वो होता है आपका आपसी समझौता, कॉम्प्रोमाइज़, या फिर म्यूचुअल कंसेशन। ठीक है, देखिए लाइफ जो है एक इवेंट है किसका, गिव एंड टेक का। मैं भी आपकी क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, मैं आपकी क्लास लेता हूँ, आप कमेंट करके बताते हैं कि क्लास अच्छी है, बुरी है, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारी जो है एक कॉम्प्रोमाइज़ हमने किया हुआ है, एक म्यूचुअल कंसेशन है हमारा। ठीक है, देखिए लाइफ में हर चीज़ की कीमत होती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है लाइफ इज़ एन इवेंट ऑफ गिव एंड टेक। एक एग्जाम्पल से आप समझिए, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स सब गिव एंड टेक। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी एडजस्टमेंट। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास स्टार्टेड विद एन आइस ब्रेकिंग सेशन। देखिए आइस ब्रेकिंग सेशन आपने बहुत सुना होगा। किसी भी, मान लीजिए कोई हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई फॉर्मल सा एक इवेंट है, ठीक है, वहाँ पे सब लोग बहुत फॉर्मली बिहेव करते हैं,
कोई ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं करता, तब एक आइस ब्रेकिंग सेशन एक्टिविटीज़ कराई जाती है। मुझे याद है KVS में जो मेरी जो फर्स्ट ट्रेनिंग हुई थी उसमें हम सभी लोग पहले आपस में ऐसे ही बैठे हुए थे। मैंने आपको बताया था कि जो मेरी फर्स्ट KVS की ट्रेनिंग हुई थी वो IIT चेन्नई में हुई थी। तब हमारा एक आइस ब्रेकिंग सेशन हुआ था, ठीक है, 1 घंटे का। उसके बाद तो हम आपस में जैसे एक दूसरे से खूब बातें करने लगे, जैसे दोस्त बन गए थे, ठीक है। तो एक बार पहले इसका मीनिंग देखते हैं। तो इसका जो मीनिंग है वो होता है बातचीत शुरू करना, टू रिमूव द टेंशन एट अ फर्स्ट मीटिंग, ठीक है। जो स्ट्रेस होता है उसको दूर करना और एक इनफॉर्मल सा डिस्कशन शुरू करना। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका अ स्टार्टिंग कन्वर्सेशन, ठीक है। एक आप सेंटेंस देखिए, दैट जोक रियली ब्रोक द आइस एट द कॉन्फ्रेंस, वी ऑल रिलैक्स्ड आफ्टरवर्ड, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वीडियो में टोटल आपके लिए 15 क्वेश्चन रहेंगे आपकी ईडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर। चलिए 11th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ही वॉन्टेड दिस एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट ईडियम का मतलब बताना है। ए है आपका ओरली, बी इन डिस्कोर्स, सी इन डिटेल या फिर डी इन राइटिंग। तो पहले इसका मीनिंग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो इन राइटिंग, लिखित रूप में, ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है, इन राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। अब एक जरा सेंटेंस को देखिए, वी हैव गॉट हर कन्फेशन राइट हेयर इन ब्लैक एंड वाइट, यानी कि हमने उसका जो भी कन्फेशन था वो इन ब्लैक एंड वाइट में ले लिया है, राइटिंग में ले लिया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन पे। 12th में आपसे पूछा गया है, द मैनेजर गेव हिज असिस्टेंट अ पीस ऑफ हिज माइंड। गिविंग समबडी अ पीस ऑफ हिज माइंड, ये पूरी एक आपकी ईडियम है, आपको इसका मतलब बताना है। ऑप्शन ए है आपका एडवाइस देना, बी जिस्ट, या फिर ऑप्शन सी स्कोल्डिंग, या फिर डी सजेशन। तो पहले इसका मीनिंग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है फटकारना या किसी के गलत करने पर उसे डांटना, टू स्पीक समवन इन एन एंग्री वे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा सी स्कोल्डिंग, माने डांटना, ठीक है। अब सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है, देयर इज अ कार दैट ऑलमोस्ट हिट अस दिस आफ्टरनून, आई एम गोइंग टू गिव दोज पीपल अ पीस ऑफ माई माइंड, ठीक है। तो करेक्ट ईडियम जो है गिविंग समबडी अ पीस ऑफ हिज माइंड, ठीक है। तो ये पूरी ईडियम है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन है आपका, विनिंग द कॉम्पिटिशन वॉज क्वाइट अ फैदर इन माई कैप, ठीक है, फैदर इन माई कैप। तो आपको इसका मतलब बताना है। ऑप्शन ए है आपका एन एक्साइटिंग मूवमेंट, बी एन अचीवमेंट, ऑप्शन सी अ जॉय फॉर माई पेरेंट्स, या फिर ऑप्शन डी रिवॉर्डिंग। तो पहले इसका मीनिंग देखते हैं। इसका जो मीनिंग होता है वो होती है आपकी उपलब्धि, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। अब सेंटेंस देखते हैं, अ न्यू टेलीविजन सीरीज विल बी एन अनदर फैदर इन हिज कैप, यानी कि जो उसकी नई टेलीविजन सीरीज है वो उसकी कैप में एक अनदर फैदर है, उसकी एक और उपलब्धि है, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, योर रिमार्क्स ड्यूरिंग दिस द डिस्कशन एडेड फ्यूल टू द फायर। एडिंग फ्यूल टू द फायर बहुत सिंपल सी इडियम है, आपको मतलब बताना है इसका। ए इग्नाइटेड द फायर प्लेस, बी वर्सन मैटर्स, या सी क्रिएटेड वार्मथ ऑल राउंड, या फिर डी गॉट अदर्स एंग्री। तो पहले इसका मीनिंग देखते हैं हम, इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मतलब वैसे होता है जलती आग में घी डालना, यानी क्रोध को और अधिक भड़का देना। टू मेक एन आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू और गेट वर्स, यानी जो भी आर्ग्यूमेंट चल रहा था उसको और वर्स बना देना और बेकार बना देना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, वर्स एंड मैटर्स, ठीक है, मैटर्स को और बुरा बना देना। अब एक सेंटेंस देखते हैं, शी वॉज अपसेट एंड यूर मेकिंग फन ऑफ हर एडेड फ्यूल टू द फायर, यानी कि वो पहले से ही अपसेट थी और आपने अब उसका फन किया, आपने उसका मजाक उड़ाया, तो इसका मतलब आपने आग में घी डालने का काम किया, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अपने लास्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आफ्टर द पब्लिक मीटिंग द क्राउड वेंट हे वायर। जो ये ईडियम है इसका मतलब बताना है। ऑप्शन ए प्रोटेस्टेड, बी बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, या सी लेफ्ट द वेन्यू, या फिर ऑप्शन डी वर इन जुबिलेशन। तो अब इसका मीनिंग देखते हैं हम सबसे पहले। इसका मीनिंग होता है खराब हो जाना या फिर अनियंत्रित हो जाना, टू स्टॉप वर्किंग करेक्टली और टू बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। यानी जो पब्लिक थी वो क्या हो गई, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, ये मतलब है आपका वेंट है वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे बी सही है। अब एक
सेंटेंस देखिए, द क्लॉक सीम्स टू हैव गॉन अ हेवायर। ठीक है, जो क्लॉक है वो खराब हो गई है। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके टोटल 15 ईडियम्स, और आपके लिए स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप डेली 50 ईडियम्स डेली पढ़िए। ठीक है, आपको बुक मैंने सजेस्ट कर दी है, उस बुक से आप डेली पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।